अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम अप्लाइड मैथ क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कोड 1 to 3 का चैप्टर नंबर 3, मैथ कोड 113 चैप्टर नंबर 5 के आज हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। बोथ कोड्स के बोथ चैप्टर्स की ये सेम एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन डिग्री एंड रेडियन मेजर्स। सबसे पहले हम डिग्री की डेफिनेशन कर लेते हैं। इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 360 डिग्री इक्वल पार्ट्स देन द एंगल सबटेंडेड बाय वन पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डिग्री। रेडियन इज द measure of the angle subtended at the center of the circle by an arc whose the length is equal to the radius of the circle is called radian. Question number 2, convert into radian measures. एंगल हमें डिग्री में गिवन होगा, हमने इसको रेडियन में चेंज करना है, तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 120 डिग्री इज इक्वल टू 120 इंटू पाई अपॉन 180। ये 0 0 से डी स्टूडेंट्स कट ऑफ हो गया। अब हम इसको 6 पे डिवाइड कर लेते हैं। 6 2 द 12 एंड 6 3 द 18। ये 2 पाई अपॉन 3, अगर हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2.09 रेडियन आ जाएगा। अब हम इसको 2 पाई अपॉन 3 भी लिख सकते हैं और इसको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर बी है 22 1/2 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री को अब हमने रेडियन में लेके जाना है। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.39 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट सी है 12 डिग्री एंड 40 मिनट्स। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे जो मिनट्स हैं इसको हम डिग्री में लेके जाएंगे तो क्या करेंगे, 60 हम डिवाइड कर देंगे। 12 + 40 अपॉन 60, अब होल डिग्री, तो अब यहाँ पे 0 0 से कट ऑफ हो गया तो ये 2/3। जब हम इसको डेसिमल की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 12 + 0.667 डिग्री, तो ये हमारे पास डेसिमल फॉर्म आ गई 12.0667 डिग्री। अब हम इसको रेडियन में लेके जाना तो पाई अपॉन 180 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई की वैल्यू पुट करके तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 12.0667 से मल्टीप्लाई करके 180 पे डिवाइड करेंगे तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा 0.22 रेडियन। नेक्स्ट पार्ट डी है 40 डिग्री 36 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। डियर स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज 3.1 मैथ कोड 1 to 3 एंड एक्सरसाइज 5.1 मैथ कोड 113 का क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ये सेम एज टी सेम वैल्यू है ये क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट इनटू डिग्री मेजर्स। अब हमें रेडियन में एंगल गिवन होगा, हमने इसको डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। तो पहले एंगल हमें डिग्री में गिवन था तो हमने इसको कन्वर्ट करना था रेडियन में। तो पाई अपॉन 180 से हमने मल्टीप्लाई किया था। अब हमने क्या करना है, इसका रेसिप्रोकल लेना है। अब एंगल दिया गया है रेडियन में तो इसको डिग्री में लेके जाने के लिए 180 अपॉन पाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, पाई पाई से कट ऑफ हो गया तो 2 1 द 2 2 9 द 18, तो ये 0 एज टीज, तो एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। पार्ट बी है 0.726 रेडियन। अब हम इसको कन्वर्ट करना डिग्री में तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसका आंसर आ गया 120 डिग्री। पार्ट नंबर 3 है 2 पाई अपॉन 3 रेडियन। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 180 अपॉन पाई से, पाई पाई से कट ऑफ। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो डी स्टूडेंट ये होगा 360। 360 को हम क्या करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 120 डिग्री आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट L = r θ, द रेशियो ऑफ L
to the circumference 2 pi r of the circle is same as the ratio of the angle theta to 2 pi। क्या मतलब डियर स्टूडेंट्स, ये L है ना, तो L जो है वो उस सर्कल की आर्क है, आर्क ऑफ द लेंथ है। तो ये L जो है ये रेशो हम लेंगे इसकी सर्कमफ्रेंस के साथ, तो L रेशो क्या आ गया 2 पाई आर। थीटा जो है इस सर्कल का जो टोटल एंगल होता है वो 2 पाई होता है, तो थीटा की हम रेशो ले लेंगे 2 पाई के साथ। तो डी स्टूडेंट्स रेशो टू हम ले जाएंगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे L अपॉन 2 पाई आर। थीटा की रेशो को फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो ये इज इक्वल टू थीटा अपॉन 2 पाई, तो ये पाई पाई से कट ऑफ हो जाएगा। अब ये 2 से भी कट ऑफ हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा L अपॉन आर इज इक्वल टू बन गया थीटा। तो ये आर इधर क्या है डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से, तो ये क्या आ जाएगा L इज इक्वल टू आर थीटा। अगर आपने इसको यहाँ से कट ऑफ नहीं करना तो फिर आप क्या करेंगे 2 पाई आर को मल्टीप्लाई कर देंगे थीटा से अपॉन 2 पाई। अब इसको हम कट करेंगे तो ये देखें 2 पाई से कट ऑफ हो जाएगा, तो L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आर थीटा। तो ये प्रूव हो गया है कि L जो है वो आर थीटा के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर हुज द सेंट्रल एंगल इज 140 डिग्री। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ पे दो चीज़ें गिवन हैं, हमें रेडियस गिवन है सर्कल का और एंगल गिवन है, हमने आर्क लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एंगल को हम लेके जाएंगे रेडियन में, तो ये हमारे पास एंगल दिया गया है 140 डिग्री, इसको हम रेडियन में लेके जाने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2.44 रेडियन। ओके, L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, आर की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, थीटा का भी वैल्यू हमने फाइंड की है 2.44 रेडियन। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो L की वैल्यू आ जाएगी 12.22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क कट ऑफ ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर बाय एन सेंट्रल एंगल ऑफ 2 रेडियंस। अब यहाँ पे देखें रेडियस ऑफ सर्कल गिवन है, एंगल भी हमें ऑलरेडी पहले ही हमें रेडियन में दिया गया है। अब हमने लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करनी है। डियर स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 किया है, तो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 2 रेडियन। बाय यूजिंग द फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं, वैल्यू को जब पुट करेंगे तो आर की वैल्यू 3 है, थीटा की वैल्यू 2 है, जब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 6, जो आर की यूनिट होगा वही यूनिट एल का होगा। तो ये सेंटीमीटर है आर के साथ, तो अब हम एल के साथ भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर। सो डियर स्टूडेंट इसका सोल्यूशन आ गया एल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड अ रेडियस ऑफ अ सर्कल when L is equal to 8.4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। अब हमने डी स्टूडेंट इसमें हमने रेडियस ऑफ सर्कल फाइंड करना है। L इज इक्वल टू 8.4 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 2.8 रेडियन। थीटा ऑलरेडी रेडियन में है, अब हम इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बाय यूजिंग द फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा। सो अगर हमने आर फाइंड करना हो तो ये थीटा एल के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो एल अपॉन थीटा इज इक्वल टू आर। अब हम वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं, एल की वैल्यू क्या है 8.4 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू क्या है 2.8 रेडियन। अब हम वैल्यूज़ को पुट करके डिवाइड करेंगे तो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर मिनट की सुई की लंबाई
10 सेंटीमीटर है, हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 30 मिनट्स। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है कि हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड, यानी उस हैंड की जो टिप है, जो नोक है, वो कितनी दूर होगी अगर 30 मिनट्स तक अगर टाइम जो है वो मूव करता है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आर गिवन है हमें, यानी 10 सेंटीमीटर जो है उसका, उस क्लॉक का रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है। एल हमने फाइंड करनी है। थीटा किसके इक्वल होगा? थीटा इज इक्वल टू हैंड मूव्स इन 30 मिनट्स। ये एक क्लॉक है, इस क्लॉक पे डी स्टूडेंट ये आपकी मिनट्स हैंड है, ठीक है ना। तो 1 मिनट हैंड एक पूरा चक्कर जब लगाती है इस सर्कल पे, यानी एक क्लॉक पे, तो वो 1 आवर कंप्लीट होता है। तो ये हाफ है, तो इसका मतलब है क्या है कि 30 मिनट्स। तो टोटल अब यहाँ पे देखें तो हाफ सर्कल का एंगल जो है वो कितना होता है? 180 डिग्री, ऐसे ही है ना। अब 180 को हम लेके जाएंगे रेडियन में, तो पाई अपॉन 180 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 180 से कट ऑफ हो जाएगा, तो पाई रेडियन उसका एंगल आ जाएगा, यानी थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। जब वैल्यूज को पुट करेंगे, आर की वैल्यू 10 है, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है, ठीक है ना। तो ये 10 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 22 से, तो ये 220/7, तो ये आंसर आ गया 31.4 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एक्स इफ tan स्क्वेयर 45 डिग्री माइनस कॉस के 60 डिग्री इज इक्वल टू एक्स साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। अब हम लेफ्ट साइड भी लेंगे और इसकी राइट साइड भी लेंगे। अब यहाँ पे आपको ये पता है tan 45 किसके बराबर है? ये tan 45 1 के बराबर है। एंगल का स्क्वायर हम भी स्क्वायर ले लेंगे वैल्यूज का। अब cos 60 ये 1/2 के इक्वल होता है। अब होल स्क्वायर हम भी स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स एज इट इज साइन 45, डियर स्टूडेंट, ये होता है स्क्वायर रूट 2/2 के बराबर, और cos 45 सेम वैल्यू होती है। साइन 45 और cos 45 की वैल्यू सेम होती है। tan 60 की वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर रूट 3 होती है। अब हम 1 का स्क्वायर लेंगे 1 एज इट इज, माइनस साइन एज इट इज 1/2 का स्क्वायर लिए तो 1/4 आ गया। एक्स एज इट इज। अब हम यहाँ पे ये देखें, ये स्क्वायर रूट 3 ये एज इट इज आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट 2 से ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर रूट 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट कर दिया हमने, ठीक है। ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो हमारे पास आ गया 4। इधर ले लिया हमने एलसीएम, इसका डिनोमिनेटर नहीं, हमने 1 कंसीडर कर लिया। 1 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 4 1 से मल्टीप्लाई होके 4 माइनस क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई होगा एक्स से, तो ये होगा 2x, ये स्क्वायर रूट 3 एज इट इज डिवाइडेड बाय क्या आ गया? 4। अब डी स्टूडेंट्स, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया 3/4 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट 3/4। अब हम क्या करेंगे? 4 को 4 से कट ऑफ कर देंगे, सो 3 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर रूट 3। हमने क्योंकि वैल्यू फाइंड करनी है x की, 2 स्क्वायर रूट 3 जो है इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो ये 3/2 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू x। डी स्टूडेंट, हम इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। तो जब हम रैशनलाइज करेंगे तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3/2। क्योंकि ये देखें, ये 3 है, ये स्क्वायर रूट 3 ये एज इट इज। अब ये स्क्वायर रूट 3 ये स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट ऑफ होगा, ठीक है ना। और ये 3 से भी कट ऑफ हो जाएगा, तो ये होगा स्क्वायर रूट 3 क्या आ जाएगा? 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 6 रेडियन। हमने आर वैल्यू फाइंड करनी है।
एज वी नो दैट आर इज इक्वल टू एल अपॉन थीटा, वैल्यूज को पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट 2 साइन 45 डिग्री प्लस 1 अपॉन 2 कोसिकेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 3 अपॉन स्क्वायर रूट 2। डियर स्टूडेंट्स, ये हम एक्सरसाइज 3.2 मैथ कोड 123 एंड एक्सरसाइज 5.2 मैथ कोड 113 का क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 3 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रूव दैट tan स्क्वेयर 30 डिग्री प्लस tan स्क्वेयर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वेयर 60 डिग्री इज इक्वल टू 13 अपॉन 3। ये स्टूडेंट हम इसकी ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब एंगल का स्क्वायर हम इस वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे और tan 45 1 के बराबर होता है तो हम उसकी वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे और tan 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3, हम स्क्वायर ले लेंगे इसका भी। तो डियर स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट ऑफ 1 अपॉन 3, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट ऑफ हो गया तो ये आ गया 3। अब हम ले लेते हैं इसका एलसीएम। अब 1 अपॉन हम 1 भी लिख सकते हैं, 3 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 3 1 एंड 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 3। जब 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 1, 3 को 1 पे डिवाइड किया ds तो 3 3 इंटू 1 तो ये हो गया 3, 3 को 1 पे डिवाइड किया तो ये 3 3 इंटू 3 तो ये हो गया 9। तो 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 9 13 अपॉन 3। तो इसकी लेफ्ट साइड जो है उसकी राइट साइड के इक्वल आ गई। सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रूव दैट 2 tan पाई अपॉन 6 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 3। अब डी स्टूडेंट हम इसकी लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अब यहाँ पे एंगल दिया गया हमें पाई अपॉन 6, तो अब हम इसको लिखेंगे पाई अपॉन 6 को हम 30 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो ये 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वेयर 30 डिग्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये 2 एज इट इज, tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वेयर, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब इसका स्क्वायर है तो ये 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर रूट 3 कट ऑफ हो गया तो ये 1 अपॉन क्या आ गया 3। अब हम इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं। 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 ये एज इट इज, जब इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम आ गया 3, तो ये 3 माइनस 1 तो ये क्या आ गया 2 अपॉन क्या आ गया 3। अब हम यहाँ पे ये देखें 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 अपॉन 3। अब हम इसको क्या करेंगे इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो ये 3 अपॉन 2 लिख देंगे। तो ये डी स्टूडेंट 2 से क्या हो जाएगा कट ऑफ, तो 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3। जब हम इसको रैशनलाइज करेंगे तो इसका आंसर आ गया स्क्वायर रूट 3। So hence prove that left hand side is equal to right hand side. Question number 14 है prove that cos 30 degree into cos 60 degree minus sin 30 degree into sin 60 degree is equal to 0. Taking left hand side, cos 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, cos 60 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2, माइनस साइन एस टी, साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 एंड साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2। अब ये स्क्वायर रूट 3 1 से मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया ये हो गया 4, माइनस अब 1 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये स्क्वायर रूट 3, 2 को मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो ये कट ऑफ हो गया, तो आंसर क्या आ गया 0। अब हमने क्या प्रूव करना था कि इसकी लेफ्ट साइड राइट साइड की इक्वल आनी चाहिए, तो ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रूव दैट
cos 90 degree minus cos 30 degree is equal to minus 2 sin 60 degree into sin 30 degree। डियर स्टूडेंट्स, ये सेम क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं मैथ कोड 123 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4। ऐसे ही मैथ कोड 113 एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 4। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रूव दैट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा is equal to 1 upon secant square theta. Taking left hand side 1 plus sin theta into 1 minus sin theta. Dear students, ये a square minus b square की आइडेंटिटी अप्लाई होगी तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वेयर थीटा के, तो ये आ गया कॉस स्क्वेयर थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट, तो ये स्क्वेयर है तो 1 अपॉन सीकेंट स्क्वेयर थीटा। So hence prove that left hand side is equal to right hand side। आगे समझ। क्वेश्चन नंबर 17, शो दैट कॉट की रेस पावर 4 थीटा प्लस कॉट की रेस पावर 2 थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट की रेस पावर 4 थीटा माइनस कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसके लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। अगर यहाँ पे देखें तो ये कॉट स्क्वायर थीटा हम बाहर ले लेते हैं इसमें कॉमन। यहाँ पे कॉट की रेस पावर 4 है तो ये कॉट के स्क्वायर बच जाएगा प्लस क्या बच जाएगा 1। तो आपको ये पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के इक्वल। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये 1 इधर पॉजिटिव है, ये उधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। अब आपको ये पता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये इक्वल किसके होता है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा के। अब हम इसकी जगह हम कोसिकेंट स्क्वायर थीटा पुट कर लेंगे। ठीक है, और कॉट स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अब ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो ये कोसिकेंट की रेस पावर 4 थीटा माइनस ये साइन नेगेटिव एज इट इज। अब 1 को जब कोसिकेंट स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोसिकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। सो हमने यही प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रूव दैट कॉस थीटा प्लस टेन थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू सीकेंट थीटा। डियर स्टूडेंट्स, हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड कॉस थीटा एज इट इज, टेन थीटा आपको पता है ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है इनटू साइन थीटा। अब ये साइन थीटा इनटू साइन थीटा मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसका डिनोमिनेटर नहीं था, मैंने 1 कंसीडर किया। अब 1 और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। अब ये कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस को कॉस पे डिवाइड किया तो ये 1 को जब हम साइन स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई किया तो ये साइन स्क्वायर थीटा। सो एज वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये इज इक्वल होता है 1 के अपॉन के आगे कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस होता है सेकेंड थीटा। सो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रूव दैट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी हम क्वेश्चन कर चुके हैं मैथ कोड 123 की एक्सरसाइज 3.3, मैथ कोड 113 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 20, प्रूव दैट कॉस की रेस पावर 4 थीटा माइनस साइन की रेस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वेयर थीटा। ये भी डियर स्टूडेंट हम कर चुके हैं एक्सरसाइज 3.3 एंड एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू।
डियर स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मैथ कोड 123 की एक्सरसाइज 3.3, मैथ कोड 113 की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ बोथ कोर्स के बोथ चैप्टर्स कंप्लीट हुए। न्यू विजिटर प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।